मेरे हृदय आंगन में विराजमान आराध्य मेरे सदगुरुदेव जी, मंचासीन पूज्य गुरुजन, प्रातः स्मरणीय मुद मंगलमय सम समाज, साध्वी समाज, धर्म अनुरागी बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं इस धरा के पावन धरती में खेलते कुत्ते नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आपने विगत 2 दिनों में विभिन्न विषयों में सभी संत और गुरुजनों के सुंदर भजन और प्रवचन से लाभ लिए। संतों ने आपको सामाजिक जीवन कैसा जीना है, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, कैसे हम बाल बच्चों को संस्कारित करें, अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, इन विषयों को आपने विस्तार से अनेक संत गुरुजन के अमृतमय वचन को रसपान किए। आज कार्यक्रम का तीसरा दिन और अंतिम सत्र है। इसमें आपने पुनः मुझे एक बार स्थान दिया। आइए मैं आप सबको ले चलूं बीजक की ओर। वैसे मैं ज्यादातर अपनी बात प्रवचन सदगुरु कबीर साहब के विचारों, संदेशों, वाणियों को ही आधार मानकर बनाकर अपनी बात रखता हूं। मतलब वो मेरी बात ही नहीं, मानो वो सदगुरु की ही ज्ञान चर्चा है। हम अपनी ओर से क्या कह सकते हैं? मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लानत है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये संतों की कृपा है। ये अगर संतों की कृपा मुझे न मिली होती, इनका सानिध्य न मिला होता और गुरु संत मुझे सहारा न दिए होते, तो मैं भी कहीं मजदूरी करते हुए रहता, 100-200 रुपए के लिए मारे मारे फिरता। लेकिन इन संतों की कृपा है, इन संतों की महिमा है, इन संतों का आशीर्वाद है, जिन्होंने अपना साथ दिया, आशीर्वाद दिया और ज्ञान को डाल करके मुझे इस योग्य बना दिया। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। वैसे कबीर साहब के बहुत सारे वाणियां हैं, ग्रंथावली के रूप में, भजनावली के रूप में, कबीर अमृतवाणी के रूप में अनेक वाणियां हैं। लेकिन उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मांड में ना आसमान को देखेंगे बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे अनगिनत तारे जिसको आप गिन नहीं सकते। लेकिन जो ध्रुव तारा होता है ना, वो बहुत ही चमकदार होता है, वो सबसे विलक्षण होता है। जिस प्रकार से महाभारत के अंतर्गत गीता चमकता हुआ सितारा है, गीता की एक अलग महिमा है। धम पदम त्रिपिटक के अंतर्गत एक बहुत हुआ चमकता हुआ सितारा है। इसी प्रकार से सारे कबीर वाणियों का सार समुच्चय और सूत्र ग्रंथ के रूप में बीजक है। बीजक पूरे कबीर पंथ में और पूरे विद्वत जगत में ये सर्वमान्य है। उसी बीजक ग्रंथ के अंतर्गत एक बहुत ही प्यारा पद है। वैसे 7-8 लाइन का यह पद है। कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा और बहुत ही प्यारा पद है। गुरु कबीर साहब ने कहा, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। बहुत ही मार्मिक पद है। एक एक शब्दों पर विचार करिए। गुरुवर कबीर साहब जब संबोधन करते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तो पूरे बीजक के अंतर्गत या अन्य वाणियों में भी वो मनुष्यों से ही अन्य अन्य भांति से बात करते हैं। कहीं कहते भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहीं कहते कि पंडित कहते, कहीं कहते ज्ञानी मुनि कहते हैं। और इस पद में कबीर साहब ने कहा, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। हे नर, नर मतलब सब जन समाज को, समूह को, मनुष्य मात्र को कबीर साहब ने एक सुंदर शब्द दिया, नर।
तो क्या इसका मतलब नारियों के लिए नहीं है? नहीं। जो सदगुरु कबीर साहब ने जो नर की परिभाषा किया वो स्त्रियों के भी अंदर में विराजमान है, जिसको चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं। उसी चेतन और जीव को संबोधन करते हुए कबीर साहब ने कहा कि हे नर, तू हरि में लग। सज्जनों, माता बहनों, हम सब विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। इस संसार में, इस धराधाम में हम सब आए हैं, क्यों आए हैं और आकर के कर क्या रहे हैं? कभी विचार किया? जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है, हम निरंतर दौड़ते चले जा रहे हैं। गुरु और कबीर ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मंथिर भया वस्तु ठौर की ठौर। आदमी निरंतर दौड़ता रहता है। किसी को पूछिए, खड़ा करके मोटरसाइकिल से आए, कहीं से बीच रास्ते में मिल जाए तो 1 मिनट बात करेगा, उसके कहेगा भैया कि मुझे जल्दी है, जाना है। हर आदमी को आज जल्दी है और जल्दी जाना है। कहाँ जाना चाहते हैं? दुनिया में हर चीज में जल्दी है, बस मरना बस नहीं चाहते हैं, वहां देरी है। लेकिन याद रखिए, सब कुछ टल सकता है लेकिन मृत्यु टल सकती। और आप कितनों भी प्रयास करिए, हम सब की यात्रा शमशान घाट की ओर है। आप कितनों भी दौड़ लीजिए, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। एक आदमी था, धनी था, पैसा ज्यादा था, तो वो दूसरे गांव चला गया जमीन खरीदने के लिए। पता लगाते लगाते कुछ पता चला कि भुरभूसी गांव में बहुत सारी जमीन मिल रही है। वो आया, भैया तो किसके घर है? कि अमुक सेठ घर जाना। गया, कहे क्या यहाँ जमीन मिलती है? कि हाँ जमीन तो मिल रही, कितना खरीदना चाहते हो? आप बताइए कितना बेचना चाहते हो? उसने कहा जी अगर लेना ही चाहते हो तो 1 घंटा का 1000 रुपए। आपके गांव होता है जी? 1 घंटा का 1000 रुपए। हमने तो सुना था कि 2500 स्क्वायर फीट, 1 लाख 2 लाख डिसमिल, 15 लाख 20 लाख में एकड़, ये तो समझ में आता है। लेकिन 1 घंटे का 1000 रुपए, ये समझ में नहीं आता है। उसने कहा भैया 1 घंटे में तुम जितना नाप लोगे ना, उतनी जमीन तुम्हारी होगी, उसकी कीमत 1000 रुपए है। उसने कहा वो तो लेकर के आया था, लाखों रुपए लेकर के आया था, 20 लाख रुपए लेकर के आया था। सोचा जी मेरे पास तो पैसा बहुत है और इतनी सस्ती जमीन। नहीं नहीं, अगर आज चुक गया, जो चुक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। यह मोक्ष मार्गी संभर संभर कर जाना। लेकिन चुकता कहाँ है? सत्संग के लिए चुकता है, जमीन पाने के लिए कभी चुकता? हमारे सभी किसान भाई बिल्कुल राइट टाइम 9:30 बजे टोकन कटवाने के लिए बैठ जाते मोबाइल पकड़कर। 1 मिनट की देरी हुई तो गया, पता है ना? 9:30 बजते ही किसान ये फूलता है और टोकन कटाने के लिए आदमी 1 मिनट की देरी नहीं करता। और सत्संग हो गया तो कहा करबे साहब, नहात टाइम बीत गए। सही कि नहीं? वो आदमी ने कहा भैया चलो मैं नापता हूं। वो आदमी पहले तो पैदल चला, लेकिन कहा नहीं पैदल चलने में ज्यादा नाप नहीं होगी, दौड़ने लगा। लेकिन उसने एक शर्त बता दिया था कि देखिए भाई, दौड़ना तो नापना तो, लेकिन सांझ होने से पहले नाप करके पूरा करना है। आपको नाप पूरी होनी चाहिए, बीच में अधूरा नहीं छूटना चाहिए। वो आदमी दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते 2 बजे तक दौड़ा जी। जब 2 बजे तक दौड़ा तो बहुत दूर पहुंच गया। अब कम से कम नर्मदा तो पहुंच ही गया होगा, सही कि नहीं? और उससे भी ज्यादा। अब वहां तक पहुंच गया, उसने सोचा कि सांझ होते तक 6 बजे तक मुझे वापस भी पहुंचना है, पूरा करना है मुझे घेरा को। वो आदमी फिर से जोर लगाकर दौड़ना प्रारंभ किया और दौड़ते दौड़ते जो सवेरे से शाम हो गया, किसी भांति से वो पास तक तो पहुंच गए, लेकिन सांस फूल गए थे, थक गए थे, पसीना से लथपथ थे, खाना और पीना भी भूल गए थे। खाना पीना भूल गए थे। हाँपते हुए आया और गिर गया। 9 फीट बचा था, 9 फीट।
9 फीट बचा था पहुंचना, वैसे ही गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि उठ नहीं पाया। 5 मिनट में वहीं पर वो आदमी प्राण छोड़ दिया। सेठ ने कहा, अरे मूर्ख, आज तक इस धरती को किसी ने नाप नहीं पाया, तू कहां से नाप पाता? दौड़ा तो बहुत, लेकिन कहां पहुंचा? शमशान घाट में। याद रखिए माता बहनों भाइयों, हम कितनों भी दौड़े, कितनों भी यात्रा करें, हमारी पहुंच तो केवल शमशान घाट होती है। लेकिन शमशान घाट, मरघट, आप किसे कहते हैं? संत कहते हैं, और आप कहते हैं। इसमें बड़ा अंतर है, इस भेद को भी समझ लीजिए। आपका शमशान घाट, आपका मरघट आपके गांव से बाहर होगा, है ना? अब किस दिशा में मुझे पता नहीं भाई, मर जाऊं तो ले जाना। एक आदमी था, राह में चल रहा था, जाते जाते रास्ता भटक गया। एक चौराहा में संत बैठे हुए थे। उसने कहा, संत जी, मुझे अमुक गांव जाना है, उसका रास्ता बताओगे? बस्ती की ओर जाना है, बस्ती में पहुंचना है मुझे। उसने इशारा कर दिया पश्चिम दिशा की ओर। जब पश्चिम दिशा की ओर गया तो 2-3 किलोमीटर के बाद में घोर शमशान घाट में पहुंच गया। जब शमशान घाट में पहुंच गया तो वो आदमी बेचारा थोड़ा परेशान भी हुआ और क्रोध आया। जब आदमी का काम बिगड़ता है ना तो क्रोध पैदा होता है, याद रखिएगा। जब भी कामना भंग पड़ती है, काम बिगड़ता है, तो आदमी क्रोधित होता है। वो आदमी परेशान भी हुआ, निराश भी हुआ, और अंत में क्रोध से भर गया। वापस आया, क्रोध से तत्मना रहा था। संत से आकर कहा, अरे मेरे आपको संत समझ करके मैंने रास्ता क्या पूछ लिया, और तुम तो मुझे भटका दिए। कैसे भटक गए? देखिए, मुझे तो आपने शमशान घाट भेज दिए। कहाँ शमशान घाट जी? तुमने पूछा बस्ती कहाँ है, तो मैंने बस्ती को बताया। कहे वहां तो केवल मरघट ही मरघट था। संत ने कहा, ये आपकी परिभाषा हो सकती है कि शमशान आप किसे समझते हैं। मैं तो जहां गया था उसी को मैं शमशान उसी को बस्ती समझता हूं। कहे उसने कैसे? तो जरा समझे। बस्ती किसे कहते हैं? जहां आदमी बसता है उसे बस्ती कहते हैं। इस गांव में आज तक कोई बसा? आपके दादा परदादा आए, वो चले गए। आप आए, आप भी चले जाएंगे। आपके नाती पोते आएंगे, वो भी चले जाएंगे। कोई बसा यहाँ? ये शमशान घाट यही है। यहाँ तो सबका शान ये शमशान घाट है, ये मरघट। यहीं आकर के आप सब मरते हैं, इसलिए घर नहीं, ये मरघट है। और जिसे आप मरघट कहते, शमशान कहते हैं, संतों के दृष्टि में वही असली बस्ती है। ऐसी बस्ती जो एक बार बस गए वो कभी उठता, वो असली बस्ती है। सज्जनों, माता बहनों भाइयों, तो मैं कह रहा था कि हम सबको एक दिन इस संसार से मर के जाना है। संत और गुरुजन हमें केवल यही 2 बात याद दिलाने के लिए बताते हैं और सत्संग करते हैं। पहला, राम की याद करो, और दूसरा, मौत की याद करो। राम की याद करें तो गुरु कबीर ने कहा, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। हे नर, हरि में लग। हम लोग कहाँ लगे? सब विचार करें, अपने अपना चिंतन करें। कोई पुत्र में लगा, कोई परिवार में लगा, कोई धन कमाने में लगा, कोई नौकरी बनाने में लगा, कोई घर बनाने में लगा, कोई पद पाने में लगा। लेकिन भजन करने कोई लगा, सत्संग करने कोई लगा। फिर भी हम सब लोग सुख चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। संसार में हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन दुख पीछे छोड़ता क्यों नहीं छोड़ता? इस पद में ही पता चलता है। गुरु कबीर ने कहा, हे नर, तू हरि में लग। हरि किसे कहते हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हरि कहते हैं बानर को। वेदों और शास्त्रों के अनुसार हरि कहते हैं सूर्य के किरण को, सूरज को। और हमारे शास्त्रों में ही और व्याकरणों में लिखा है कि हरि कहते हैं विष्णु को। आप सब परिचित हैं केवल विष्णु भगवान से। हरि मतलब विष्णु भगवान। लेकिन विष्णु के, हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बानर को भी हरि कहते हैं, सर्प को भी हरि कहते हैं, घोड़ा को भी हरि कहते हैं, सूरज की किरणों को भी हरि कहते हैं, और सूरज देवता को भी हरि कहते हैं। हरि के बहुत रूप हैं।
और हमारे भारतीय संस्कृति में विष्णु भगवान को हरि कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने विष्णु भगवान को, जो सुदर्शन चक्र लिया हुआ रहता है, क्षीर सागर पर सोए रहते हैं और जिसका लक्ष्मी पांव दबा रहती है, उस विष्णु भगवान की बात नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर रूपी क्षीर सागर में जो शयन करने वाला आत्मा है, यही हरि है। ये क्या है? यही हरि, यही भगवान है। जो तेल माही तेल है, जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। कबीर पंथ, कबीर अनुयायी और गुरु कबीर साहब हमें परमात्मा बाहर पाने के लिए नहीं कहते। हमारा जो परमात्मा है वो हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है। घट घट में वही साईक बसत है, कटुक बचन मत बोल रे घूंघट के पट खोल। हमारे भजन कलाकार लोग रोज गाते सुनते होंगे। कबीर साहब ने तर्क दिया कि जो मेरा परमात्मा है, मेरा साईं है, जो मेरा परमात्मा है, वो घटवासी है, घट में बसता है। ये मिलेगा कैसे? ये मिलता है। अरे हमें भगवान के पीछे नहीं जाना है। कबीर पंथ की एक विशेषता बता दूं, जितने भी मत पंथ और परंपरा है वो कहते हैं कि आप यज्ञ करोगे, तप करोगे, प्रार्थना करोगे, वंदन करोगे, उपवास करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे तो भगवान तुम्हें मिलेगा। और कबीर पंथ एक ऐसा युक्ति बताते हैं, कहते कि भगवान आपके पीछे चले आएंगे। कैसे? कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। एक ऐसा पंथ है, भगवान आपके, हरि आपके पीछे में आने वाला। लेकिन तर्क है क्या कि आप और हमारा मन पवित्र होना चाहिए। और कैसा पवित्र? जैसे गंगा का जल पवित्र होता है, वैसा हमारा मन, हमारा हृदय अगर पवित्र हो जाए। रामायण में भी तो यही बात कही गई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छित्र न भावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे कौन पाता है? मेरी पूजा करने वाला, मेरी आरती करने वाला, मेरा नाम जपने वाला, क्या अयोध्या धाम का दर्शन करने वाला? श्री रामचंद्र जी कहे नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला मुझे पाता है। कौन पाता है? जिसका मन निर्मल हो गया। और लेकिन जिसके मन में छल है, कपट है, क्रोध है, काम है, वो आदमी मुझे पा सकता। और गुरु कबीर ने तो कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सुरमा तो जाति वर्ण कुल होए। कामी होगा, क्रोधी होगा, लोभी होगा, वो आदमी भक्ति कर सकता। भक्ति का पहला शर्त है कि हमारे मन से कामना दूर हो। सत्संग में भी आए हैं और सत्संग में भी आकर के अगर हमारी कामना है, चाहना है, तो सत्संग का लाभ हमें मिलेगा नहीं। सत्संग करने का, संत का दर्शन करने का जो फल है वो करोड़ों यज्ञ का समान है। मैं कल कह रहा था, गुरु कबीर साहब का वो दोहा याद रखिए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ, करोड़ों यज्ञ के समान। लेकिन सूत्र क्या है? तज माया अभिमान। कैसे करें? सत्संग में बैठे तो कैसे सत्संग में बैठे? सुनना बहुत बड़ा ध्यान है, याद रखिएगा। सुनना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, बोलना साधना नहीं है जी। हर आदमी बोल लेगा, थोड़े दिन अभ्यास करिए, 2-4 पुस्तक को पढ़िए, आप भी आधा घंटा बोल लेंगे, हमसे अच्छा बोल लेंगे आप। मेरा दावा है आप अच्छा बोल लेंगे। तो बोलना बहुत बड़ी कला नहीं है, ये भी कला है, लेकिन बड़ी कला नहीं, बड़ी कला है सुनना। इसलिए हमारे शास्त्रों को श्रुति कहा गया, सुन सुन करके। यहाँ सुनने की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। अगर ध्यान से श्रवण करते हैं और ध्यान से श्रवण करके उसको धारण करते हैं तो आप तर जाते हैं, आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, आप महान भी हो जाते हैं। तो गुरु कबीर ने कहा कि नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, हे नर हरि में लग। तो पहला हरि है आध्यात्मिक दृष्टि से ये जीव चेतन हरि है, और बाहरी जगत में ये संत और गुरुजन महापुरुष
हरि हैं। हरि कौन? तो जो हमारे अंदर के विकारों को हरण करे, हमारे अंदर की अज्ञानताओं को जो हरण करे, हमारे अंधकार को जो दूर करे, उसी को तो हरि कहते हैं। संत और गुरुजन सच्चे अर्थ में हमारे लिए हरि है। इन संत और गुरुजनों का शरण गहने की जरूरत है। क्यों? तो कबीर साहब ने सिद्धांत दिया, तर्क दिया, हे नर हरि में लग क्यों, दो विकार बिनु ईंधन। इसलिए तू हरि में लग क्योंकि सारे संसार के लोग क्या किसी में जल रहे हैं? एक ऐसी आग है, ऐसी दावाग्नि लगी हुई है जिसमें कोई ईंधन नहीं है। हमारी माता बहनें जब चूल्हा फूकती है, चूल्हा जलाती है, तो ईंधन का जरूरत पड़ता है, लकड़ी का, छेना का, माचिस का, माटी तेल का, कोई ना कोई ईंधन चाहिए ना। और हमारे भाई जब बीड़ी फूकते हैं तो उसको भी ईंधन चाहिए। माखुर नहीं होगा तो जलेगा नहीं, क्या जलेगा जी? तो ईंधन जलने की कोई चीज चाहिए। और कबीर साहब ने कहा कि दो विकार बिनु ईंधन, एक सबके हृदय में एक ऐसी आग लगी हुई है, उस आग को जलने के लिए कोई बाहरी ईंधन की जरूरत। वो ईंधन क्या है और कौन सी आग लगी हुई है? दवाग्नि लगी हुई है, दावग्नि। अग्नि और दावग्नि दोनों में भेद समझ लीजिए। जो घर में चूल्हा जलाते हैं उसको अग्नि कहते हैं, जिसके प्रकाश भी लेते हैं। और आजकल तो ठंडी के दिनों में बड़ा तापने में भी मजा आता है। मैं भी आज सवेरे सवेरे तापने लग गया था, जब टहल करके आया तो बड़ा मजा आता है। लेकिन दावाग्नि कहते जंगल में लगी हुई स्वाभाविक आग को, जंगल के चपेट में जो कुछ भी आता है, पेड़ पौधा झाड़ झंखाल, सबको वो अग्नि गर्मी के दिनों में जला करके भस्म कर देती है। देखे होंगे आप सबने, उसी को दावाग्नि कहते हैं। हम सबके हृदय में एक ऐसी आग लगी हुई है जो हम सबको रात दिन भस्म कर रही, जला जला करके। वो कौन सी अग्नि है? क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि, नफरत की अग्नि, घृणा की अग्नि। ये सारी अग्नियां हमारे अंदर निरंतर प्रज्वलित है। जल रहा है कि नहीं? हम सब टटोल करके देखिए हमारा हृदय जल रहा है कि नहीं, देख रहा है। अगर दूसरे से नफरत करते हैं तो वो आग लगी हुई है, दूसरे से अगर घृणा करते हैं तो आग लगी हुई है, अगर किसी से द्वेष करते हैं तो आग लगी हुई है। कोई आदमी हमें कोई कहता है, थोड़ी सी बात कह देता है, हम क्रोधित हो जाते, मुझे तुमने कैसे कह दिया, हमारे अंदर की आग भभक पड़ती है। अभी शांत बैठे तो ऐसा लगता है कि देखो जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे, थोड़ी सी अपशब्द कह दे, थोड़ा सा अपमान कर दे, तो आदमी सह नहीं पाता है और क्रोध करने लग जाता है। सबके शरीर में, हृदय में, अंतःकरण में एक क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कबीर साहब ने कहा इसीलिए इस अग्नि को ठंडा करने के लिए, इस अग्नि को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी जल की जरूरत है, और उसके लिए संतों के शरण में जाने की जरूरत है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी गुरु आगे अधीर। राम को भी, कृष्ण को भी, और जितने बड़े बड़े महापुरुष आए वो सबको गुरु करना पड़ा। इसलिए हम सब भी अपने जीवन में गुरु को धारण करें, और गुरु को धारण करके अर्थात गुरु को गुरु बना करके उनके बताए हुए पथों पर चलने का प्रयास करें। तो नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। कबीर साहब ने तीसरे पद संदर्भ में कहा मिले न बुझावन हारा। अगर आग लगी हुई है और आग बुझती नहीं है, इसका एक ही कारण है कि कोई बुझाने वाला तुम्हें मिला। अगर बुझाने वाला मिल गए होता, जैसे फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। आज रात की एक सच्ची घटना है, अखबार के माध्यम से मुझे पता चला, रायपुर से एक गाड़ी बिलासपुर जा रही थी, डीजल का टैंक, अचानक रात के 11 बजे आग लगती है और एक आदमी बेचारा जिंदा जल जाता है। सवेरे पाया गया केवल उसकी हड्डी बची थी, थोड़ी थोड़ी, जिंदा जल गए। और उसमें लिखा था, इसलिए बात याद आई, उसके अंतिम कोड में लिखा हुआ था कि 4 घंटे के बाद में उस आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। जब सब कुछ जल ही गया, न बुझाते तो भी बुझ जाने वाली थी, तो कोई कंट्रोल हुआ? लेकिन बुझाने वाला उसे मिल गया।
कितनों बड़ी आग लगी हो, जब तक बुझाने वाला ना मिले तब तक बुझती, लेकिन बाहर की आग तो बुझ भी जाएगी कि खरी में आग लग जाए। अरे बुझाने वाले नहीं मिलेंगे तो सब नष्ट होकर बुझेगा, लेकिन बुझेगा ना। तो फायर ब्रिगेड ना आए तो आग नहीं बुझती है। और ये संत जन है ना, ये ऐसे फायर ब्रिगेड है, हर समय तैनात रहते हैं आपकी आग को बुझाने के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते पता है, हमारी ये संतों की दोष नहीं है, ये तो हर समय अपने उस ज्ञान रूपी फुहारा को लेकर बैठे रहते हैं आपके ऊपर छिड़कने के लिए। लेकिन हम लोग छत्ता ओढ़ लिए हैं, है ना, छत्ता ओढ़ लिए हैं, और इसलिए वो पानी को आने ही नहीं देते हैं। इसलिए हमारे अंतःकरण की आग जो है वो बुझ भी पाता। तो गुरु कबीर ने कहा, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, और मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। जिस आग में सारे संसार के लोग जल रहे हैं, जल रहे कि नहीं जल रहे हैं? सोचे तो जरा विचार तो करें। अगर बहू दिरान और जेठान लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे, सास बहू में लड़ाई हो रही है, तो आग लगी हुई है ना। कबीर साहब ने तो कहा कि एक आग अंदर में भी लगी हुई है। सबके घर में, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठ लागे, 5 ढोठा एक नारी, और न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, दूरमती केर दुहागिन मेटे, ढोठई चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। कबीर साहब ने सिद्धांत दिया, मेरा वह जन है, मेरा वह मित्र है, मेरा वह शिष्य है, कौन? जो अपने घर के झगड़ा को निपटा दे। अगर आपके घर में झगड़ा है ना, तो आप कबीर साहब की अनुयायी नहीं है। और हम तो भाई भाई लड़ रहे हैं, भगत भी बने हैं, कबीरपंथी भी हो गए हैं, लेकिन घर की लड़ाई समाप्त नहीं। जिस घर में रहते उस घर में भी लड़ाई चल रही है, और इस अंतःकरण रूपी घर में भी। सज्जनों, माता बहनों, बाहर में लड़ाई पहले नहीं होती है, पहले द्वंद्व यहाँ मचता है, हृदय में द्वंद्व मचता है, हृदय में लड़ाई होती है। किस बात की लड़ाई? तो अहंकार और स्वार्थ की लड़ाई यहाँ चलती रहती है। और यही अहंकार और स्वार्थ की लड़ाई आपको शांत बैठने नहीं देती है। इसलिए आपको पुत्र परिवार, घर में, रिश्तेदारों में रात दिन लड़ाई पर लड़ाई करते रहते हैं। सोचो तो जरा, किस बात के लिए हम लोग लड़ते हैं आपस में? चाहे भाई भाई लड़े, चाहे पिता पुत्र लड़े, चाहे दिरानी और जेठानी लड़े, चाहे सास और बहू लड़े, किस बात के लिए लड़ते हैं? इसलिए नहीं लड़ते कि वो आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, इस बात के लिए भी लड़ाई नहीं होती, खाने के लिए अन्न नहीं है, इस बात की लड़ाई नहीं होती कि आपके लिए पास रहने का घर नहीं है। कभी इसके लिए लड़ाई हुई? बेफिजूल की लड़ाई। किस लिए? छोटी छोटी बातों के लिए। सासू माँ ने उसको 1000 की साड़ी दे दी, मेरे लिए तो 900 की साड़ी ले दी, बस इसी बात की। मेरे जेठानी ने तो मुझे ऐसे कह दिया, मेरे दिरानी ने तो मुझे ऐसे कह दिया। फालतू फालतू की लड़ाई। 1 डिसमिल जमीन के लिए नहीं लड़ाई होती, 1 बीता लड़ाई, 1 बीता हाथ के लिए जमीन की लड़ाई होती है। सही कि नहीं? क्यों लड़ते हैं बहनों, माँ भाइयों? इसलिए सदगुरु के सच्चे दरबार में आप पहुंचे हुए हैं, सदगुरु के सच्चे अनुयायी हैं, तो आज संकल्प लें। आप रामायण सुनते हैं, लेकिन रामायण से एक सीख कभी नहीं ले पाते। देखिए भाई भाई में कितना प्रेम था, भाई के लिए भाई ने सब कुछ को त्याग दिया। इस भारत की धरती है, छत्तीसगढ़ की धरती है, जहां घर घर में, गांव गांव में रामायण प्रतियोगिता भी होती है और रामायण कथा भी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर के घर में आज महाभारत मचा हुआ है। ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा जहां दिरान जेठान, भाई भाई और पिता पुत्र में लड़ाई न होती हो। क्यों लड़ रहे हैं? क्या लेकर के संसार से जाएंगे? खाली हाथ आए इस संसार में और खाली हाथ हम सबको जाना है। इसलिए कभी भी लड़ाई मत करिए, अपने हृदय की आग को ठंडा करिए, शीतल करिए और प्रेम से जीवन जिए। आप प्रेम रखेंगे। किसी ने घड़ा से सुंदर पूछा, कहा कि आप इतना ठंडा क्यों रहते हैं? उसने कहा कि जिसका अस्तित्व ही मिट जाना है एक दिन। चिलम और घड़े में एक दिन संवाद होने लगा।
चिलम ने कहा कि देखो जी, तुम्हारी आज मांग बहुत होती है। तो घड़ा ने कहा नहीं, मेरी मांग नहीं, आपकी भी मांग बहुत होती रहती है, लेकिन समय समय की बात है। तो आपकी मांग इतनी क्यों है? तो कहे देखो, गर्मी का दिन आया हुआ है तो हर आदमी घड़ा चाहता है, लेकिन अंतर एक है कि तुम स्वयं जलते हो और दूसरे को जलाने का काम करते हो, लेकिन मैं खुद शीतल रहता हूं और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता हूं। भाइयों, आप और हम सोचें, आपको चिलम बना है कि घड़ा बनना है? मिट्टी वही है, हम भी वही मिट्टी से बने हैं। अपने जीवन को चाहे तो आप चिलम बना सकते हैं और चाहे तो आप घड़ा बना सकते हैं। अगर घड़ा बनेंगे, घड़ा के तरह रहेंगे, तो आप भी शीतल रहेंगे और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी शीतलता मिलेगी। और चिलम बनेंगे तो खुद भी जले जाएंगे और दूसरों को भी जलाने का काम किया करेंगे। तो मैं गुरु और कबीर साहब जी के वाणी कह रहा था, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। और इसी को गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये संसार, साले संसार के लोग अहंकार की अग्नि से दग्ध है, जल रहे हैं। सारे संसार के लोग अहंकार के अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाचे संत जन। कौन बसते हैं? जो संतों के आधार में रहते हैं ना। ये संसार पूरा जाता है, जाता, जिसमें हम सब पिसा रहे हैं, वही बचेगा जो कील के पास रहेगा। जाता देखे ना, अब सब जाता समाप्त हो गया, लेकिन किसी के घर में हो तो आज जाकर के देना, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत गया ना, सब पीस रहे हैं। इस संसार के चक्की में, भट्टी में सब लोग जल रहे और पीस रहे हैं, लेकिन बच सकता है कौन? बच सकता है एक जो जाता होता है ना, जाता, तो जाता के बीच में कील होती है, उस कील के पास में जो रहता है ना, वही बच जाते। ये संत गुरुजन कील हैं और ये संत गुरुजनों के नजदीक में रहेंगे तो आप बच जाएंगे, अन्यथा आप भी पिस जाएंगे। इसलिए संतों के शरण में रहें और अपने अंदर के कामाग्नि को, अपने अंदर के क्रोधाग्नि को, अपने अंदर के जितने भी मनोविकार है उसको जला करके ज्ञान के शीतल फुहारा से अपने हृदय को ठंडा करे, शीतल करे और सुंदर पवित्र जीवन जिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबको बहुत बहुत आभारी कि आप सबने सुना। और मेरे श्रीमान दिनेश साहू जी वैसे कई साल से चर्चा करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन इस बार उनका भाव जागृत हुआ और उसने ने इतना भागीरथी, इसको कहते भागीरथी, असली भागीरथी है वो। भागीरथी धरती में गंगा को अपलावित किए, प्रभावित किए, ये हम तो नहीं जानते, कथा में सुने हैं, लेकिन आज सच्चे अर्थ में इस भुरभुशी ग्राम में दिनेश साहू जी ने ज्ञान की गंगा बहा करके भागीरथी जैसा काम अकेले बीड़ा उठा करके आप सबके सानिध्य और सहारा से, आप सबके कारण इतना बड़ा कार्य को कर पाए। और मैं ऐसे ही आप सबको कहता हूं कि आप सब भी सफल अच्छा काम करने के लिए आप सब संगठित हो, आगे आए। आदमी नाच कराता है, उसके लिए हजारों रुपए फूंक देता है, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए हजारों लोग फूंक देते हैं, लेकिन कोई सुख जी होता है जो खुद तरने का काम करता है, खुद अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करता है, खुद संतों के पास जाते हैं और आपको संतों के पास लाने के लिए एक अवसर प्रदान किए। इसके लिए एक बार जोरदारी ताली बजाएं। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय।